राधे राधे दोस्तों, चलिए जानते हैं पुत्रदा एकादशी किस दिन है। पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर सुबह 7:50 पर शुरू होगी, जो कि अगले दिन 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे तक है। इस साल 2 दिन मनाई जाएगी पुत्रदा एकादशी, 30 दिसंबर को भी 31 दिसंबर को भी। ठीक, 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे तक एकादशी है, उसके बाद द्वादशी हो जाएगी। तो द्वादशी वाला एकादशी अच्छा होता है, इसलिए बहुत लोग द्वादशी वाला एकादशी करेंगे और बहुत लोग 30 तारीख को भी मनाएंगे। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, जो कि एक सावन मास में, एक पुष मास में। पुत्रदा एकादशी आप लोग सबको करना चाहिए, इससे संतान की प्राप्ति होती है। जिनको संतान नहीं है वो पुत्रदा एकादशी अवश्य करें। 2 दिन मनाई जाएगी, आप लोग एकादशी अवश्य करें। 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। 10वीं तिथि को सुबह उठकर स्नान आदि करके शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। फिर अगले दिन एकादशी की तिथि के दिन सुबह उठें, सूर्य उदय से पहले उठकर आप लोग को स्नान करना चाहिए। स्नान ध्यान करके पीले स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद संकल्प लें। उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करें। चनामृत से स्नान कराएं। लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान कराएं, चनामृत से स्नान कराएं। उसके बाद पीले वस्त्र ठाकुर जी को भी पहनाएं। उसके बाद फूल फल धूप दीप लड्डू गोपाल जी को चढ़ाएं, पूजन करें, आरती करें, भोग लगाएं। उसके बाद हो सके तो गीता का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद शाम को भी आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करें, भजन कीर्तन करें, रात में जागरण करें। उसके बाद अगले दिन सुबह उठकर फिर स्नान आदि करके पहले ब्राह्मण को जिवाएं, दान दक्षिणा देवें। उसके बाद पारण करें। पुत्रदा एकादशी के दिन पुत्र प्राप्ति के लिए एक बहुत बढ़िया उपाय बताते हैं, वो आप ज़रूर करें। उस दिन आप 2 कटोरी लें। एक कटोरी में शुद्ध गाय का दूध का खीर बनाएं और रख लें। दूसरे कटोरी शुद्ध गाय का घी रखें। उसके बाद एक दीपक लें जिसमें भी शुद्ध गाय का घी रखें। 2 बेलपत्र लें और किसी भी शिव मंदिर में जाएं। वहाँ जाकर आप शंकर जी के चौखट पे घी का दीपक रख दें। उसके बाद शंकर जी के पास जाकर बैठ जाएं। दोनों जो कटोरी ले गए हैं खीर का और घी का वो रख दें। दोनों बेलपत्र चढ़ा दें, थोड़ा देर चढ़े रहने दें। उसके बाद महादेव जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें संतान अवश्य दें। उसके बाद आप वहाँ से दोनों बेलपत्र लें। उसके बाद चौखट पे आके घी का दीपक जो रखे हैं उसको जला दें। वहीं बैठकर एक बेलपत्र खा लें और दूसरा बेलपत्र जो है उसको घर ले आएँ। उसको घर लाकर अपने पति को खिला दें। ये उपाय करने से जिनको संतान नहीं है उनको संतान अवश्य प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत आप लोग को सब किसी को करना चाहिए। ये संतान की अच्छी शिक्षा देती है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता है। जिनको संतान नहीं है वो संतान के लिए भी करते हैं। इस एकादशी को करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, पितृदोष से भी समाप्ति मिलती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके बाद आप लोग ये व्रत अवश्य करें। अगले वीडियो में कथा और पारण मैं बता दूंगी। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। राधे राधे दोस्तों। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।